नमो नमो अरहंताण, नमो नमो सिद्धाण, नमो नमो आयरियाण, नमो नमो मच्छायाण, नमो लोये सव साहुणं, नमो लोये सव साहुणं। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलं, मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव। हे देवांग प्रियो, परमात्मा की देशना उनके लिए है जो जीवन में कुछ सुधार करना चाहता है, जो जीवन का कल्याण करना चाहता है, जो संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, जो जन्म मरण के फेरे मिटाना चाहता है। तो परमात्मा की देशना उन जीवों के लिए है जिस परमात्मा की देशना में या समोसरण में सन्नी पंचेंद्रिय जी सामने विराजमान है। उत्कृष्ट श्रोतागण जो सम्यक दृष्टि वाले हैं, तो 12 जात की परिषदा है, तो जिसमें 4 प्रकार के देवता और 4 प्रकार की देवियां है। तिर्यंच तिर्यंचनी है, मनुष्यनी है। तो ये जो 12 प्रकार की परिषदा है, इस परिषदा के बीच में तीर्थ के धनी तो सिर्फ साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका है। कारण ये तीर्थ के धनी इस कारण है कि एकमात्र मनुष्य ही मोक्ष का जाने का अधिकारी बनता है। यह अधिकार कर्म भूमि का सन्नी गर्भज मनुष्य को मिला हुआ है। ऐसे में देवता गण भी वहां पधारते, वे भी सम्यक दृष्टि है। तिर्यंच भी कई ऐसे जो सम्यक दृष्टि है। जितनी ऊंचाई को मनुष्य छू सकता है, उतनी ऊंचाई को आत्म विकास में तिर्यंच भी नहीं छू सकता। जितनी ऊंचाई तिर्यंच छू सकता है 5वें गुण स्थान तक, उतने देवता भी इतनी ऊंचाई को नहीं छू सकते। कारण देवता
अपने जीवन काल में कभी व्रती महाव्रती नहीं बन सकते। तिर्यंत तो बन सकते हैं, पर पूर्णत्व को पाने का अधिकार सिर्फ कर्म भूमि गर्भज मनुष्य को है। तो ये कर्म भूमियाँ 15 है, 5 भरत की, 5 ऐरावत की, 5 महाविदेह की। वर्तमान में मोक्ष का सिलसिला सिर्फ महाविदेह से चल रहा है। कारण भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव में बहुत पतन आ चुका है। इसलिए मनुष्य को मोक्ष जाने का यहाँ से अधिकार नहीं। मोक्ष नहीं जा सकते तो देवता तो बन सकते, देव बन सकते हैं, देव से वहाँ से निकलकर महाविद्या में जा सकते, पर तैयारी तो यहाँ से ही करनी पड़ेगी। मनुष्य को भी अगर मोक्ष में जाना है किसी मनुष्य भव से ही तैयारी करनी पड़ेगी। वर्तमान में जहाँ महाविद्या क्षेत्र में 20 विहरमान जी है, उनके सानिध्य में मनुष्य अपने जीवन कल्याण के लिए, मुक्त होने के लिए उन चरणों में बैठते हैं जिन चरणों में बैठकर चारित्र का विकास हो सकता है। तो परमात्मा महावीर जी ने मनुष्य को अपनी ऊंचाई छूने के लिए बहुत सारे नुस्खे दी है, और जो अभी मोक्ष में यहाँ से नहीं जा सकता उनके लिए भी कुछ बातें बताई है। तो परमात्मा महावीर जी ने अपनी देशना में 4 गतियों का वर्णन किया है, नरक, तिर्यंत, मनुष्य और देवता। इन 4 गतियों का विवरण सिर्फ भरत ऐरावत के लिए अभी हो रहा है। महाविद्या में तो 5म गति का भी वर्णन चलता है, वह भी गति वहां से है। तो ज्ञानी जन जो कह रखे, जिन्होंने पहले देव मनुष्य को कहा सिर्फ सुनो, सुनते वक्त मनन चिंतन नहीं करना, सिर्फ सुनो। श्रवण की बड़ी विशिष्ट कला है। श्रवण ऐसा हो कि आजू बाजू में कोई है कि नहीं यही मालूम नहीं, आप एकाग्र बने। जब देशना के साथ आपका भाव मन, जिसको हम कहते हैं क्षैप समय ज्ञान, जब दोनों एक साथ जुड़ जाते, प्रभु के वो श्रुत शब्द और हमारा भाव मन, इनमें एकाग्रता आती है तो देशना सुनना निश्चित सार्थक है। परमात्मा ने कहा है कि संसार कर्म धर्म का मिला जुला रूप है। कर्म किस टाइप के है, कैसे है, किस गति का इशारा, किस गति की ओर इशारे कर रहे हैं, हमारे वर्तमान हमारे द्वारा किए गए कर्म किस गति का संकेत दे रखे। तो पहले हमने नरक, तिर्यंत, मनुष्य गति की कुछ बातें हमने आपके सामने रखी है। तो ये जो मनुष्य जन्म के 4 बातें जो हमने बताई थी, इस मनुष्य जन्म के लिए और भी कुछ बातें हैं। जैसे मनुष्य गति पाना है तो भद्र परिणामी होना चाहिए। भद्री को मन से, खाली ठग जैसे बाहर में भद्रिकता नहीं दिखाना है। हकीकत में हमारा मन, भाव मन भी अंदर से भी हम सरल बने। अतः भद्र परिणामी यानी क्या, जो कभी किसी का विरोध नहीं करता हो, किसी बारे में लेकर, किसी बात को लेकर कभी भी विरोध नहीं करता है, वो भद्र है। वो पापी का भी विरोध नहीं करता। विरोध करता है तो पाप प्रवृत्ति का विरोध करता है, पर व्यक्ति का विरोध नहीं है। हम व्यक्ति का विरोध करते, ज्ञानी कहते हैं व्यक्ति का विरोध नहीं, पाप प्रवृत्ति का विरोध करो। वो भद्र मनुष्य भले ही मिथ्या दृष्टि है, भले ही उससे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है, तो वह व्यक्ति जो भद्र परिणामी है, भले ही मिथ्या दृष्टि है, महाविद्या में जाकर अपना कल्याण कर सकता है। भद्र की परिभाषा जो सच्चाई का विरोध नहीं करे। आज वर्तमान में सत्य का ज्यादा विरोध हो रहा है, कारण सत्य ना सुनने की तैयारी है, ना वैसे जीने की तैयारी है, ना वैसे परिणाम है। हम चाहते, हम जैसा चाहते हैं वैसा जीना चाहते हैं,
हम जैसा चाहे वैसा जिएंगे तो वो नहीं बन सकता। बद्रिक परिणामी वो है जो सत्य के साथ, अंतरंग परिणामों के साथ बिल्कुल सत्य सात्विक जीवन जीता है, सदा औरों का हितैषी होवे, विनीत भाव होवे, कषाय अल्प होवे, 4 बातें शांति से सुनने की क्षमता रखना चाहिए। 4 बात कहे तो 4 नहीं तो 2 तो बात ठीक से सुने, सामने वाले के क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं दे अपनी ओर से, तो ज्ञानी जन कहते हैं। तो जो प्रोलाग नहीं उससे वही का वही सब सही ने समाप्त करने की बात है। यहाँ कहते ठीक से सुनने की थोड़ी तैयारी तो रखो मन से। अबे ठीक से सुनो बोले तक है, सब कहते हम ध्यान से सुनते हैं। आपके ध्यान से, आप ध्यान से तो सिर्फ कान से सुनते हैं, अगर अंदर से सुनते तो फिर इस सभा में बैठने का कोई कारण नहीं होता, आप तो देवगति प्राप्त कर लेते। एक भद्रिक परिणामी, दूसरा स्वागत की तत्परता। जैसे स्टेशन पर किसी को लेने पहुंचे है तो बहुत धर्म ध्यान कर रहा है, धर्म ध्यान का कारण है, किसी को लेने पहुंचे तो वो बहुत धर्म ध्यान कर रहा है। वो कैसे कि धर्म ध्यान देख लो, आने वाले का स्वागत करता है, तत्परता है, अतिथि का स्वागत करता है मनोभाव से, अंदर के भाव से, और शब्दों से भी और परिणामों से भी, यानी व्यवहार से भी उनका स्वागत करता है। तो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, तो वो धर्म ध्यान में जाता है। तो ये मनुष्य आयु के बंध के कारण ये है स्वागत तत्पर। फिर पूछता है मेरे लिए कोई सेवा है तो फरमाओ, ये भी मनुष्य बंध के लिए कारण पड़ता है। शुभ समाचार कहने की रुचि होवे, मनुष्य के भीतर में अगर किसी को कुछ कहना, शुभ समाचार कहने की रुचि रखो। अशुभ समाचार देने में अरुचि, शुभ समाचार देने में जिसके रुचि है वो भी मनुष्य भव का ही कारण है। अकलंक स्वामी जी, जिन्होंने राजवार्तिक में कहा है, बहुत व्यवहार की सी बात है जो हमेशा शुभ समाचार देने में तत्पर है और अशुभ किसी को सुनाता ही नहीं है। कारण अशुभ समाचार में सामने वाले का मन तिलमिला जाता है, आकुल व्याकुल होता है, पीड़ा होती है, तो उसके भीतर में आकुलता व्याकुलता पैदा कराने में हम स्वयं बनेंगे। अशुभ समाचार, कोई सवेरे सवेरे समाचार लेके आता है, अमुक मर गया, तमुक मर गया, धंधा चौपट हो गया, अमुक का ये हो गया, तमुक का, ये अशुभ बातें सवेरे सवेरे नहीं हो। तो अकलंक स्वामी कहते हैं जो हमेशा शुभ समाचार देने में तत्पर है, अशुभ किसी को नहीं सुनाता, धर्म की यात्रा में सदा सहयोगी होता है, अतिथि सत्कार में रुचि है। अतिथि 2 प्रकार, लौकिक और संयम पालने में वाले, आचार्य उपाध्याय और साधु इनकी सेवा में, तथा दानशीलता, ये 4 मनुष्य आयुष्य की तैयार रहता है। तो अब ये मनुष्य आयु के बंधन के थोड़े बहुत और कुछ कारण बताए। अब आगे जो परमात्मा फरमा रखे हैं, अगली गति, 3 गतियों की चर्चा कर ली, नरक, तिरंज, मनुष्य। तो किसी मनुष्य को जब देव गति मिलती है तो उसका कारण क्या है? तो ज्ञानी जन ने कहा है, सम्यकत्वं च सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। ये देव गति के कारण, देव गति को प्राप्त करने के कारण है। वे फरमा रहे हैं, पहला कारण स्वभाव में सरलता। स्वभाव में सरलता के साथ हमारी दृष्टि में इतनी निर्मल हो जाए
कि हम राग देश से पार होने के लिए प्रयत्न करें तो जरूर हम अपने जीवन को देवत्व की ओर ले जा सकते हैं। दृष्टि की निर्मलता, तो दृष्टि की निर्मलता ये बाहर के आंख की दृष्टि की नहीं, वो तो है ही है, पर भीतर की जो तुम्हारी आंख है, ज्ञान की आंख, वो ज्ञान सम्यक है, नहीं सम्यक दृष्टि, जीव है तो उसका ज्ञान भी सम्यक है। हम अपने गुरु भगवान के पास जाए, उनके सानिध्य में बैठे, गुरु भगवान से अनर्गल बातें नहीं पूछे। संतों के पास जाते हो तो संसार की बातें लेकर मत जाओ। मेरे जीवन की सफलता का राज क्या है ये पूछो। मुझे जीवन कैसे जीना चाहिए, मेरे जीवन के उत्थान के लिए कुछ मार्गदर्शन करो प्रभु। मेरा जीवन जीव अनादि से भटकत बड़े सौभाग्य से आपके चरणों में आए, तो मैं आत्म विकास को प्राप्त करने में मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, मैं कैसे पास। अपने गुरु भगवान से जाके पूछो, क्या मैं देव बन सकता हूं, उनके जैसी ऊंचाई को छू सकता? तो वे कहेंगे हाँ, अगर जीवन को संयमित और नियमित करे, पर उस वक्त ध्यान की निर्मलता, एकाग्रता, दृष्टि की निर्मलता के साथ आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया, यश ख्याति के लिए जीवन में नियंत्रण नहीं, अंदर से नियंत्रण, स्वास्थ्य स्वस्थता के अभाव में खान पान वस्तुओं का त्याग। आज हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब है, खान पान का विवेक नहीं। तो परमात्मा फरमा रखे हैं कि तुम देव बन सकते हो, पर तुम्हारा 5 इंद्रियां नियमित हो, संयमित हो। तो हमारी 5 इंद्रियां संयमित हो, यानी क्या, पाप प्रवृत्ति से बाहर आओ, अशुभ प्रवृत्तियों से बाहर आओ, पुण्य प्रवृत्ति में 5 इंद्रियों को लगा दो कि इन 5 इंद्रियों से कोई पाप प्रक्रिया, पाप कार्य न होवे, पुण्य के काम होवे, अच्छे काम होवे। ये पुण्य प्रवृत्तियां बाहर में इंद्रियों को नियंत्रण करती है और भीतर में शुद्ध प्रवृत्तियां आत्मा को नियंत्रित कर रही है। तो आत्मा को नियंत्रित करने वाली जो शुद्ध प्रवृत्तियां है, वो है परमात्मा ने कहा संवर और सामायिक। 9 तत्वों में साधना की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ जो तत्व है वो संवर तत्व है। संवर है तो निर्जरा तो होनी ही है, पर वो संवर भी सम्यक दर्शन पूर्वक हो गए। तो हमारे 7 तत्वों में साधना की दृष्टि से संवर तत्व है, और पाने की दृष्टि से मोक्ष तत्व है। संवर और निर्जरा ये साधन है, मोक्ष कथंचित उपादेय है। आश्रव और बंध 4 गति के बंध के कारण, इसलिए वे हेय है। अजीव जानने योग्य ज्ञेय और पाने योग्य मेरा अपना स्वभाव, जीव तत्व का जो स्वभाव अनादि अनंत है वो ज्ञायक स्वभाव है। तो परमात्मा से पूछा गया, क्या मैं देव बन सकता हूं? बन सकते हो, पर सभी जगह नियंत्रण लगाना पड़ेगा। यश ख्याति के लिए नियंत्रण नहीं है। यश ख्याति के लिए कर रहे थे तो आपका नियाना हो गया, और ये नियाना जो है मोहनीय कर्म में जाता है और उसका बंध होता है, तो नियाना नहीं। तो हम ऐसी चीजों को नहीं खावे जो मनुष्य जन्म के विकास में बाधक बने। अपना आहार पानी, अपनी वाचा, अपना कार्य, इन सभी पर सही नियंत्रण करें। मन वचन काया से जो जो शुभ परिणामों के साथ मन वचन काया से करोगे, वो तुम आपका शुभ का बंध, अशुभ की निर्जरा, शुभ का बंध, पाप की निर्जरा, पुण्य का बंध कराता है। तो जो आत्म कल्याण की दृष्टि से इंद्रिय संयम है, दृष्टि की निर्मलता से संयम
या सराग संयम, भले ही वो सराग है, वितरागी नहीं है, पर सराग संयम यानी देव गुरु धर्म के प्रति जो एक राग है, जो एक शुभ राग है। संसार का राग अशुभ है, वहां राग है तो द्वेष भी है, पर यहाँ पर जहाँ राग है देव गुरु धर्म के प्रति, वहाँ राग है, द्वेष नहीं। कारण द्वेष कभी शुभ नहीं होता है, कभी नहीं होता है। शुभ होता है तो राग, वो भी देव गुरु धर्म के प्रति, संसारियों के प्रति नहीं, वो अशुभ है। तो जो निर्मलता से संयम या सराग संयम प्राप्त करे, वे मुनि साधु संत कहलाते हैं। जब वे धर्मोपदेश देते हैं, आहार विहार करते हैं, तो क्रिया थोड़ी राग से भी होती है, भले ही प्रशस्त राग हो, कल्याणकारी है सो पर के लिए। ऐसा आत्मनियंत्रण जिससे कि अभी परोपकार भी हो रहा है, निर्मल दृष्टि के साथ इंद्रियों पर लगाम भी है, तो आचार्य कहते हैं पुण्य का उपार्जन हो रहा है। यही हमारे मनुष्य जन्म में देवत्व की प्रतीक है। देवगति पाना है तो वर्तमान में आपका मनुष्य जन्म देव तुल्य जैसा हो। देव तुल्य ने भद्रिक, परिणामी, सरलता आदि सब आ गई है। तो हमारे जीवन में ज्ञानी जन कहते हैं देवत्व प्राप्त करना ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु वृत्ति महावृत्ति बनकर देवत्व प्राप्त करना है। हमारे जीवन में अगर देवत्व प्राप्त करना, तो यहाँ से हमारी प्रक्रिया चालू होगी। वृत्ति महावृत्ति पालन कर देवत्व प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। पहले तो मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल, वो यार क्षेत्र वाला। तो यहाँ हमारी जो प्रवृत्ति है, मनुष्य जन्म में हमारे देवता तुल्य अगर प्रवृत्ति है, देवत्व जैसी प्रवृत्ति है, तो समझना आपने देव गति की ओर जाने की तैयारियां के, देवत्व पाने की तैयारियां की है। क्या हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में देवत्व आए, हम देवत्व बने स्वर्ग के। तो स्वर्ग के देवता बनना ये अलग बात है। जिंदगी में देवत्व नहीं आए तो भी कई जीव देवलोक में जाते हैं। हीन पुण्य वाले जा सकते, जो किलविशी देव बनते हैं, गए तो ऊंचा लोक में। किलविशी कार्य क्या है? देवताओं के भवनों से बाहर बैठे रहना, जूता चप्पलों की निगरानी करना, और वहां क्या है? जब तक हमारे मौजूद जिंदगी में देवत्व नहीं आए, जैसे हम कहते हैं मेरे भैया बड़े देवता है, जैसे हम लोग व्यवहार में कहते हैं देवता है, अपना आत्मनियंत्रित जीवन जीते हैं, यही तो देवत्व है। जिसने देवत्व की प्रकृति प्रवृत्ति सीख ली मनुष्य जन्म में, और संयम पर नियंत्रण कंट्रोल कर लेते हैं, वो भी देवलोक का अधिकारी है। मुनिजन आत्म नियंत्रण का पालन करते हैं, सदग्रस्त श्रावक जीवन का पालन करते हैं। श्रावक की भी दृष्टि की निर्मलता के साथ व्रतों का पालन है, पर वहां ख्याति, पूजा, लाभ, आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। कोई शारीरिक सुख पाने, बल बढ़ाने, स्वास्थ्य संरक्षण या भय से अनुशासन, ये भय युक्त है, तो भय से मुक्त होने के लिए न मालूम कितना कार्य करते हैं। तो आत्मानुशासन है तो देवत्व की ऊंचाई का कारण है। और संसार की चीजें मांगने में आपने गुरु के पास अगर अपना प्रस्ताव रखा है कि मुझे ये चाहिए, इसमें अगर आदमी वहां अपनी ख्याति फैलाने के लिए करता है, तो परमात्मा कहते हैं वो देवता नहीं है, वो लोभी मनुष्य है, वो देवता नहीं। तो अगर दृष्टि में निर्मलता नहीं है तो देवता तो बनेंगे, पर हीन जाति के देवता। प्रभु फरमा रहे, अतः देवत्व की प्राप्ति में दृष्टि की निर्मलता है। आत्मा अनात्म के ज्ञानहीन
जे जे करनी तन करन छीन ही। तो ज्ञानी जन ये फरमा रखे हैं कि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जिसको दो द्रव्यों का भेद ज्ञान है, जड़ और चेतन का या जीव और पुद्गल का ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वे कह रखे हैं हल देव में जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वे किली से देव बनेंगे। और दूसरी बात, मनुष्य जन्म में खूब पुण्य कमाया, पुण्य के बलबूते पर देवलोक हो गए, देवलोक में चले गए, तो वहां पुण्यहीन होकर आना पड़ता है वापस। जैसा कि एकादा जुआरी रात भर पैसे खेलता है, खूब लेके गया, सवेरे हार गया तो जुआरी की तरह वापस आया, ऐसे ही कोई पुण्यहीन ऊपर गया है या पुण्य लेकर गया है और वहां इंद्रियों पर संयम नहीं है, तो ज्ञानी जन कह रखे है तुम्हें जुआरी की तरह पुनः या तो तिरंज गति में या मनुष्य गति में आना पड़ेगा। आगे भी फरमा रखे हैं कि दर्शन की निर्मलता यानी सम्यक दृष्टि की जितनी जितनी निर्मलता है उतनी क्षमता और बढ़ जाती है और उसके बलबूते पर उच्च जाति के देव बना देते हैं। जैसे हमारे धन्ना जी छठ छठ पारने में सर्वार सिद्ध विमान में देव में चले गए, उनके कोई ख्याति यश लाभ इसके लिए कुछ नहीं, आत्म स्वभाव में रमण करते करते महान तपस्या खैर संपूर्ण इंद्रिया नियंत्रित है, कर्म अंदर आने न दे, उसके ऊपर भी नियंत्रण है, तो वे भी सर्वार सिद्ध के देवता बने, एक मनुष्य भाव करके मोक्ष जाते हैं। शाली भद्र की थोड़ी सी गलती हुई, थे अधिकारी मोक्ष के, परंतु कुछ समय की गलती हो गई, खाली आंख खोलकर देख लिया, मोक्ष जाते जाते रुक गए और देवगति में चले गए, सर्वास भाव बढ़ा लिए है। थोड़ा सा माँ के प्रति थोड़ा शो शब्द सुने और आंख खोल कर देखा। हमारे तो 12 ही महीने जन्म जन्म तक आंखें खुली पड़ी है, कारण हमें बाहर में देखना है, अंतर में नहीं। जिसकी आंखें बाहर में खुली है वे जन्म जन्म के फेरे हैं, और जिनके भीतर की आंख खुल गई है वो जल्द ही अपने लक्ष्य की ओर जाने की तैयारियां करता है। तो ज्ञानी जन आगे बात बता रहे, अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, मिठ्ठा के सद्भाव में किया गया तप बाल तप है, मूड तप है, मिथ्या तप है। अगर मिथ्यात्व के साथ देव पर्याय पाओगे तो भोगों में इतने लिप्त हो जाओगे वहां कि यहाँ की कमाई वहां जाकर समाप्त कर दी। पुनः निकृष्ट ने हीन पर्याय प्राप्त होगी। सम्यक दर्शन के साथ देवलोक में जाने के बाद अगर वहां भोगों से निष्पृह रहे हो और धर्म ध्यान का ज्यादा अवसर है, उन सबको प्राप्त करके तीर्थंकर के समूह शरण में साक्षात भगवान के चरणों में अपने आत्म कल्याण में लगते और मरण के समय कभी दुखी नहीं होते। कारण दुखी वो होता है जो पाप से भरा हुआ है और मिथ्या दृष्टि है। देवलोक में गया भी रोता रोता वापस घर आ गया। तो जिनके पास सम्यक दर्शन है, कुछ नियंत्रण है, आत्म नियंत्रण है, वो मौत की घड़ियों में भी यानी देवता वहां से जब आयुष्य पूरा करते हैं तो वो रोते नहीं, कुछ नहीं। जैसे लोकांतिक देव जो है, तो वो लोकांतिक देव जो पूर्व भाव में 14 पूर्वधारी थे, पर पूर्ण कर्म निर्जना न होने से सम्यक दृष्टि से 14 पूर्व का ज्ञान है, तो 14 पूर्व सम्यक दृष्टि के साथ 14 पूर्व का ज्ञान लेकर ये ज्ञान इहलौकिक पारलौकिक, तो लोकांतिक देव 14 पूर्वधारी और त्यागी है, बाल ब्रह्मचारी है, किसी देवियों से भी उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही वे लोकांतिक देव इतने महान है, बाकी सब देवता देवी अलग है, लोकांतिक एक तरफ, जो लोक का अंत करने वाले हैं, यानी 4 गति से मनुष्य जन्म पाकर 4 गति से मुक्त होने वाले वे लोकांतिक देव, जिनको इंद्र आज्ञा देता है जाओ तीर्थंकर को कहो धर्म प्रवर्ताओ, तो लोकांतिक देव आते हैं। कारण वे महान योगी है, त्यागी है। व्रत प्रत्यक्ष वाला प्रत्यक्ष वाला व्यक्त वाला नहीं है,
अव्यक्त रूप में उनके भीतर में जो व्रत है उसकी मर्यादा नहीं तोड़ते, सतत अपने वैराग्य भाव में रहते हैं, सतत अपने ज्ञान में रमण करते हैं, अंतर में व्यक्त है, बाहर में व्यक्त नहीं है, तो वे देव जो बने हैं लोकांतिक देव, एक भव करके मोक्ष जाने वाले हैं। तो प्रभु ने फरमाया कि वो जो देव सम्यक दृष्टि भी है और साथ में जिनवाणी सुनने के अति लालयित है, अपने कल्याण के लिए अत्यंत लालयित है, और प्रभु के समूह शरण में जाकर जिनवाणी सुनते हैं, देशना सुनते और अपनी धन्यता मनाते हैं और बार बार अनुमोदना करते हैं देशना की, जिनवाणी की, श्रुतवाणी की अत्यंत अत्यंत वे उसके प्रति कृतज्ञ होते और अनुमोदना करते हैं। तो वे देव पर्याय छोड़कर यहाँ आते हैं और मनुष्य वह मुक्ति की साधना करूंगा ऐसा निर्णय लेते, अच्छा मानता है और मनुष्य जन्म में पाकर मैं मुक्ति की साधना करूंगा, तब तो देव पर्याय लाभकारी है। मनुष्य जन्म बीज की तरह है, इस बीज को कहाँ बोना, कैसे बोना, किस भावना के साथ बोना, इसकी सावधानी मनुष्य को रखनी पड़ेगी, देव को भी रखनी पड़ेगी। मनुष्य भव पाकर मुक्त हो जाओगे तो आपका जीवन भी सावधान बने, जवाबदार अपने के लिए बने, बेपरवाह मत बनना। इसी के कहते हैं अप्रमत्त दशा, सबके जीवन में अप्रमत्त दशा आवे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आगे यथा समय।